दोस्तों सभी को मिलेगी पेंशन। सरकार ने कर ली यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी। दोस्तों सरकार कंस्ट्रक्शन जैसे जुड़े श्रमिकों से लेकर गिग वर्करों तक को पेंशन के दायरे में लाने पर विचार कर रहा है और इसके लिए दोस्तों यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाई जा सकती है और इसके प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स पर काम भी शुरू हो गया है। दोस्तों केंद्र सरकार देश में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रही है और इसके आने के बाद वे सभी लोग पेंशन के दायरे में आ जाएंगे जो अब तक इसका लाभ नहीं ले पा रहे थे। जी हाँ, नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने के पीछे की सरकार की मंशा दोस्तों असंगठित क्षेत्र में शामिल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाले श्रमिक और गिग वर्कर्स को पेंशन के दायरे में लाना है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इसके प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने का काम भी शुरू किया जा चुका है। दोस्तों नई पेंशन स्कीम लाने के पीछे ये मकसद रिपोर्ट की माने तो दोस्तों सरकार इसे लेकर गंभीरता से विचार कर रही है और लेबर मिनिस्ट्री की ओर से इसका प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पर काम शुरू हो गया है। दोस्तों इस नई स्कीम में सरकार अलग अलग तरह के कई योजनाओं को शामिल करते हुए एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम बना सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने को सरकार का मकसद न केवल सभी वेतन भोगी कर्मचारी बल्कि दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड को भी पेंशन के दायरे में लाना है। इसका प्रपोजल डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद हितधारकों से इस पर सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। दोस्तों अभी किन पेंशन योजनाओं का मिलता है लाभ? फिलहाल दोस्तों बात करें तो असंगठित क्षेत्र को पेंशन सुविधाओं का लाभ मुहैया कराने के लिए सरकार की ओर से तमाम पेंशन स्कीम संचालित की जा रही है। इसमें अटल पेंशन योजना शामिल है दोस्तों, जिसमें निवेश करने वाले व्यक्ति को 60 वर्ष के होने के बाद गारंटेड पेंशन का लाभ मिलता है। इसके अलावा दोस्तों पीएम श्रम योगी मनधन यानी PMSYM स्कीम संचालित हो रही है, जिसे खास तौर पर दोस्तों रेहड़ी पटरी वालों के साथ साथ घरेलू स्टाफ को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। दोस्तों इसमें भी 60 साल का होने पर नियमित आय की गारंटी मिलती है। दोस्तों क्या सरकार देगी योगदान? दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में सरकार का कंट्रीब्यूशन भी शामिल होगा? तो बता दें कि फिलहाल इसकी प्रक्रिया प्रारंभिक चरण में है और दोस्तों इससे जुड़ी ज्यादा डिटेल आने में समय लगेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों यूपीएस एक स्वैच्छिक पेंशन स्कीम होगी और सरकार इसमें अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी। मौजूदा समय में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के तहत संचालित योजना में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं NPS को रिप्लेस नहीं करेगी यूपीएस। सरकार द्वारा तैयार की जा रही यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की चर्चाओं के बीच ये सवाल भी उठने लगे हैं दोस्तों कि क्या ये न्यू पेंशन स्कीम की जगह लेगी? तो बता दें कि दोस्तों इस नई पेंशन स्कीम का वर्तमान में लागू नेशनल पेंशन स्कीम पर कोई असर नहीं होगा और ना ही उसमें इसका मर्जर होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं इन देशों में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम। दोस्तों अमेरिका, कनाडा, रूस, चीन और अधिकांश यूरोपीय देशों में सहित कई विकसित देशों में पहले से ही संचित सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां मौजूद हैं दोस्तों, जो पेंशन, हेल्थ सर्विसेज और बेरोजगारी से जुड़े बेनिफिट्स को कवर करती है। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देश अपनी बुजुर्ग आबादी की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए पहले से यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चला रही है। दोस्तों ये जो स्कीम मैंने आपको बताई है यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, ये जो जानकारी दोस्तों आपको दी है, ये जानकारी आप लोग कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।